जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग लेसन नंबर 8 है, सम मोर यूजेज ऑफ दिस दैट दिस एंड दोज पढ़ रहे हैं। इसमें से कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। इस पे आधारित जितने भी कंसेप्ट है, कुल 5 कंसेप्ट आपको बताया था। इसमें पार्ट 1 करके एक वीडियो बनाया हूँ, तो अगर उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। सारा कंसेप्ट मैं उसमें आपको बता दिया हूँ। जितने कंसेप्ट हैं जिन पे हम लोग आधारित हम लोग ट्रांसलेशन बना सकते हैं इस लेसन में, और 5 कंसेप्ट में मैं बताया था, फिर समझाया था, फिर मैं एक्सरसाइज 21 कल करा भी दिया था। आगे के एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे और जानेंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूं कि एक बार इस लेसन के जितने भी कंसेप्ट हैं मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। एक बार अच्छे ढंग से आप देख लीजिए। ठीक है, एक बार अच्छे ढंग से देख लीजिए कि इस लेसन पे आधारित जो मैं कल पढ़ाया था उसको देख लीजिए। लेसन है सम मोर यूजेज ऑफ दिस दैट दिस एंड दोज, यह वह ए और वे का कुछ और अधिक प्रयोग। कंसेप्ट एक कर है, कुछ सम कंसेप्ट है। कंसेप्ट एक आपको बताया था, समझिए रूल ही है, कंसेप्ट वाइज मैं बताता हूँ। एक क्या बताया था कि दिस और डैट के बाद से हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है, एक वचन संज्ञा का यूज किया जाता है। जैसे आपका क्या है, यह लड़का, यह देखिए दिस होगा, लड़का क्या बॉय होगा, बॉय आपका सिंगुलर नाउन है। वह आदमी, वह का डैट होगा, और आदमी का मैन। डैट के बाद से देखिए सिंगुलर नाउन का यूज किया जा रहा है, दिस के बाद से सिंगुलर नाउन का। एक कंसेप्ट 1 है। कंसेप्ट 2 मैंने आपसे बताया था कि दिस और डैट के बाद से तो सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है। जैसे कि कंसेप्ट 1 में बताया सिंगुलर नाउन का यूज होता है, वही चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। दिस और डैट के बाद से सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं, तो सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, एक वचन क्रिया का यूज होगा। और एक वचन क्रिया यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, इज। और उसके बाद से बचा खुचा अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द आ जाएंगे जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे यह गाय लाल है, यह का क्या होगा, दिस होगा। देखिए दिस हो गया, अब सिंगुलर नाउन काऊ हो गया, और उसके बाद से सिंगुलर वर्ब क्या हो गया, इज हो गया। फिर अदर वर्ड में आ जाएगा रेड हो जाएगा। देखिए दिस काऊ इज रेड, काऊ सिंगुलर नाउन है, इज सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, एक और एग्जांपल, वह लड़की खुश है। अब वह का डैट हो गया, लड़की का गर्ल हो गया, खुश यहाँ फिर वर्ब लिखेंगे इज, और खुश का हैप्पी हो गया। देखिए नियम फॉलो हो रहा है, डैट हो गया, फिर सिंगुलर नाउन गर्ल हो गया, फिर सिंगुलर वर्ब इज हो गया, फिर अदर वर्ड में हैप्पी आ गया। इस प्रकार से करके हम लोग सेंटेंसेज बनाएंगे। ये समझिए स्ट्रक्चर ही है, कंसेप्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। अगला आपको स्ट्रक्चर बताया था कि दीज और दोज के बाद से हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, बहुवचन संज्ञा का प्रयोग करते हैं। जैसे ए लड़कियां, ए का दिज होगा और लड़कियां का गर्ल्स हो जाएगा। देखिए दिज के बाद से गर्ल्स प्लूरल नाउन का प्रयोग हो रहा है। वे किताबें, दोज बुक्स हो जाएगा। देखिए दोज के बाद से बुक्स प्लूरल नाउन का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, एक कंसेप्ट 3 कंसेप्ट हो गया। आगे मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट 4 मैंने आपसे कहा था कि दीज और दोज के बाद से प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, तो पता है प्लूरल नाउन का यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, बहुवचन क्रिया का यूज करेंगे। अब बहुवचन क्रिया यहाँ पे क्या है, आर का यूज हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद से बचा हुआ शब्द अदर वर्ड को लिख के हम लोग सेंटेंस बना देंगे। जैसे ए लड़कियां यहाँ हैं, अब ये का क्या होगा, दिज हो जाएगा। प्लूरल नाउन क्या होगा, लड़कियां का गर्ल्स हो गया। अब प्लूरल वर्ब यहाँ आर लिख देंगे, फिर यहाँ का हियर। देखिए दिज प्लूरल नाउन गर्ल्स, फिर प्लूरल वर्ब हो गया, अदर वर्ड में क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हियर हो गया। ठीक है, वे किताबें अच्छी हैं, वे का दोज होगा, किताबें का बुक्स हो जाएगा, अच्छी, और उसके बाद से वर्ब आर लिख देंगे, फिर उसके बाद से क्या लिख देंगे, गुड लिख देंगे। बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पे बन रहा है। दोज हो गया, फिर प्लूरल नाउन हो गया, फिर प्लूरल वर्ब आर हो गया, फिर अदर वर्ड क्या है, अच्छी, गुड हो गया। ठीक है, अगला आपको मैं एक और कंसेप्ट बताया था, बिल्कुल जानना है, बहुत जरूरी है कि दिस और डैट के बाद से सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। देख रहे हैं, सही है। दिस और डैट के बाद से प्लूरल नाउन का यूज नहीं होता है, गलत हो जाएगा। दिज और दोज के बाद से सिंगुलर नाउन का यूज नहीं होता है, एक वचन संज्ञा का यूज नहीं होता है। दिज और दोज के बाद से हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। ये आपके कंसेप्ट हैं, इतने सारी चीजें बताया था। फिर एक और एक एक्सरसाइज किया था, एक्सरसाइज नंबर 21 में कराया था। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप चीजें समझ में आई होगी, आपको कंसेप्ट समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। आप करे बच्चों, इन्हें पढ़ो और समझो। आपको पढ़ना है और समझना है। कह रहा है कि यह गाय उजली है, यह गाय उजली है। कंसेप्ट नंबर 2 अगर आपको याद होगा ना, उसी पे आधारित ये सारा एग्जाम्पल्स बना रहा है, और उसी पे आधारित आपको आगे एक्सरसाइज भी देगा। ये वाला कंसेप्ट जो है ना, इसको याद रखिएगा, इसी पे आधारित सारी चीजें यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यह गाय उजली है। अब यह का दिस होगा, ठीक, गाय सिंगुलर नाउन हो गया। यहाँ पे देखिए काऊ सिंगुलर नाउन हो गया, दिस काऊ इज क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया, फिर वाइट।
दिस काउ इज वाइट, यह गाय क्या है, उजली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वह गाय काली है, वह का डैट होगा, गाय का काउ हो गया। अब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर पर इज लगाएंगे, आपको पता है दिस डैट के बाद इज लगाते हैं, तो डैट काउ इज ब्लैक हो जाएगा। यह लड़की गीता है, तो यह का दिस होगा, लड़की का गर्ल हो गया, इज लगाएंगे इसके साथ और गीता यहाँ लिख देंगे, दिस गर्ल इज गीता। वह लड़का गौरव है, वह का डैट हो जाएगा, लड़का का बॉय हो जाएगा, आपको पता है सिंगुलर नाउन है, डैट के सिंगुलर नाउन हो गया, सिंगुलर इज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो गया, यहाँ गौरव, तो डैट बॉय इज गौरव। ये आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब इस पे आधारित हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 22। और एक्सरसाइज नंबर 22 जितने भी ट्रांसलेशन यहाँ पे दिए हुए हैं ये किस पे बनेंगे, कंसेप्ट नंबर 2 जो मैं आपको बताया था। कंसेप्ट नंबर 2 क्या है, दिस डैट, इसके बाद से सिंगुलर नाउन का यूज होता है, और सिंगुलर नाउन का यूज होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यहाँ इज है, उसके बाद से अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों का यूज करके हम लोग सेंटेंसेज बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बनाते हैं कुछ सेंटेंसेज। एक्सरसाइज नंबर जो 22 है, 22 के जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एक एक करके, और देखते रहिएगा। आप वीडियो पॉज करके चाहे तो बना सकते हैं ट्रांसलेशंस जो इसमें दिए हुए हैं, फिर आप मैच कर सकते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अधिकतर सही होंगे तो आप समझिएगा कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं, इस पे आधारित जो वोकैब है ना उसको पढ़ लेते हैं। इसी पे आधारित जो वर्ड मीनिंग है, मैंने आपसे कहा था कि 2 कॉपियाँ बनाइएगा, एक में कंसेप्ट लिखिएगा और एक में मीनिंग लिखते चलिएगा। मीनिंग आपको आता भी हो फिर भी लिखिएगा, रिपीट बस मत कीजिएगा। देखिए, कैप मतलब टोपी, रेड मतलब लाल, ब्राउन मतलब भूरा, ब्लैक मतलब काला, हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब दुखी, ग्रॉस मतलब घास, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, न्यू मतलब नया, ओल्ड मतलब पुराना, वॉच मतलब घड़ी। ठीक है, बहुत सारे शब्द होंगे जो पहले आप लिख लिए होंगे तो उसको मत लिखिएगा, बहुत सारे शब्द जो नया होंगे उनको जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए पहला कि यह टोपी लाल है, इसी स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। यह का क्या होगा बाबू, दिस होगा। अब यहाँ पे टोपी कह रहा है, सिंगुलर नाउन टोपी का क्या होगा, कैप होगा, दिस कैप, और इज लगा देंगे, दिस कैप इज। लाल का क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, दिस कैप इज रेड। देख रहे कितना आसान है। वह टोपी भूरी है, वह का क्या होगा, डैट होगा, टोपी का क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा, फिर इज लगा देंगे। अब भूरी का क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। अभी मैं नीचे मीनिंग आपको बता दिया हूं। यह कलम लाल है, यह का क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, कलम का क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा, फिर इज लगा देंगे, और लाल का क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, दिस पेन इज रेड। वह कलम काली है, तो वह का क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा, कलम का क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा, फिर हम लोग इज लगा देंगे। इसी स्ट्रक्चर पे बना रहे हैं, डैट फिर नाउन हो गया, फिर इज लगा देंगे, फिर अदर वर्ड क्या है, काली, काली का क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। यह लड़का खुश है, तो यह का आपका दिस हो जाएगा, और दिस के बाद से क्या, लड़का का क्या बोलते हैं, बॉय हो जाएगा, दिस बॉय, फिर आप इज लगा दीजिएगा, खुश का क्या हो जाता है, हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि वह लड़का दुखी है, अब वह का क्या होगा, डैट होगा, लड़का का क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, फिर इज लगा देंगे, और दुखी का क्या होता है, अनहैप्पी या सैड भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं आप, अनहैप्पी या सैड दोनों लिख सकते हैं। यह घास हरी है, यह घास हरी है, तो यह का क्या होगा बाबू, दिस होगा, घास का क्या हो जाएगा, ग्रास हो जाएगा, आप इज लगा देंगे, उसके बाद से हरी का क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, दिस ग्रास इज ग्रीन हो जाएगा। 8वां जरा बना के आप दिखाइए। अगला जो है, वह घास पीली है, बनाइए। वह का डैट हो जाएगा, घास का ग्रास हो जाएगा, डैट ग्रास, फिर इज लगा देंगे। अब पीली का क्या होगा, येलो होता है, येलो मतलब पीला या पीली, पीले सभी होता है। ठीक है, सॉरी, पीला या पीली होता है। ठीक है ना, आगे कह रहा है कि यह गाय काली है, यह गाय काली है, इसको आप ट्रांसलेट कीजिए। यह का क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, गाय का क्या हो जाएगा, काऊ, फिर इज लगा देंगे, और काली का क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, दिस काऊ इज ब्लैक। वह गाय भूरी है, वह का क्या हो जाएगा, डैट, और घास गाय का क्या हो जाएगा, काऊ हो जाएगा, फिर इज लगा देंगे। इसी पर आधारित बना रहे हैं, डैट काऊ इज, उसके बाद से भूरी का क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन मतलब भूरा भूरी होते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि यह घड़ी नहीं है, तो यह का क्या हो जाएगा, दिस, और घड़ी का क्या हो जाएगा, क्लॉक, और उसके बाद से इज लगा देंगे, और नई का क्या हो जाएगा, न्यू, दिस क्लॉक इज न्यू। वह घड़ी पुरानी है, तो वह का डैट हो जाए है,
होता है, घड़ी का क्लॉक हो जाएगा, फिर इज लगा देंगे। अब पुरानी का क्या होता है, ओल्ड होता है बाबू। बनाते चलिए साथ में आप भी। वह बच्चा खुश है, वीडियो को पॉज करके आप अपना बना सकते हैं, फिर मैच कर सकते हैं। वह बच्चा खुश है, सॉरी यह बच्चा खुश है, यह का क्या होगा, दिस होगा। बच्चा का चाइल्ड होता है, दिस चाइल्ड इज। खुश का क्या होता है, हैप्पी होता है। मीनिंग आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक वर्ड मीनिंग की कॉपी जरूर बनाइएगा, बार बार रिवाइज करते रहिएगा। वह बच्चा दुखी है, वह बच्चा दुखी है, तो डैट हो जाएगा, डैट। फिर बच्चा का आपका क्या बोलते हैं कि चाइल्ड हो जाएगा, डैट चाइल्ड, फिर इज लगा देंगे। और दुखी का आप अनहैप्पी या सैड लिख सकते हैं। आगे कह रहा है कि यह लड़का राम है, यह लड़का राम है, यह का क्या बोलते हैं, दिस हो जाएगा। लड़का का क्या बोलते हैं, बॉय हो जाएगा, फिर इज लगा देंगे। बिल्कुल इसी बना रहे हैं, दिस बॉय, फिर सिंगुलर वर्ब इज, अदर वर्ड क्या है, राम। आप यहाँ पे राम लिख दीजिए। आपको पता है राम प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना शुरू करते हैं। किसी का नाम जो होता है प्रॉपर नाउन होता है। अगला आपका और अंतिम क्या है, एग्जाम्पल, वह लड़की सीता है, तो वह का क्या होता है, डैट होता है। अब लड़की का क्या होगा, गर्ल होगा, डैट गर्ल, उसके बाद से इज लगा देंगे। और सीता आप ऐसे लिख दीजिए, सीता प्रॉपर नाउन है, आपका कैपिटल लेटर से लिखना शुरू होगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि इस प्रकार के जो भी एग्जाम्पल होते हैं कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ और बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे की तरफ बढ़ने पे यहाँ पे दिख रहा है, कह रहा है कि बच्चों इन्हें भी पढ़ो और समझो। बिल्कुल आप इत्मीनान से सारी चीज़ें सीखते चल रहे हैं। और ध्यान रखिए, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन और डेली बेसिस पे करना होगा। एक दिन में ना तो कोई कभी सिखा पाता है, नहीं तो सीख पाता है। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि आप आसानी से सारी चीज़ें देख लें और प्रैक्टिस कर लें। आपके एक एक दो दो घंटे के वीडियो कभी नहीं बनाता हूँ, मुझे पता है कि आप उतनी लंबी वीडियो देख भी नहीं पाओगे और उब भी जाओगे। समझ पा रहे हो। और बिल्कुल आप जब जागो तभी सवेरा, अगर अभी से पढ़ना शुरू किया है तो आप रेगुलरली बेस पे सारी वीडियो देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, अन्यथा कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इन्हें पढ़ना है और समझना है। क्या कर रहा है कि एक कल में काली हैं। ठीक है, आपको एक कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट नंबर 4 अगर याद होगा तो। चौथा नंबर कंसेप्ट क्या बताया था, दिज और दोज लिखते हैं, इसके बाद से कैसे नाउन का यूज होता है, प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा का यूज होता है। और इसलिए इसके बाद प्लूरल वर्ब का भी यूज होता है, बहुवचन क्रिया। बहुवचन क्रिया यहाँ पे क्या है, आर है, उसके बाद से अदर वर्ड्स दूसरे शब्द को लिखते हैं। इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। वैसे ही बना रहा है, देखिए एक कल में काली हैं, एक का क्या हो जाएगा, दिज हो जाएगा। अब कल में क्या हो जाएगा, पेंस हो जाएगा, प्लूरल नाउन है। फिर आर आपका प्लूरल वर्ब हो गया, देखिए प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, और अदर वर्ड ब्लैक हो जाएगा, दिज पेंस आर ब्लैक। वे कल में लाल है, अब वे का दोज हो जाएगा, कल में का पेंस हो जाएगा, फिर आर लगा देंगे, फिर रेड, दोज पेंस आर रेड। देखिए बिल्कुल इसी पे है, दोज प्लूरल नाउन पेंस, प्लूरल वर्ब आर, अदर वर्ड रेड, दोज पेंस आर रेड। बिल्कुल जो मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ ना, इतना सोच समझ के बताता हूँ ताकि आपके जेहन में वो बैठ जाए, दिमाग में बैठ जाए, कभी निकले नहीं। हमेशा मार्क करके आपको ऐसे फिगर बना बना दिखाता रहता हूँ, शायद आप किसी किताब में ऐसी चीज़ें पाएंगे आप, मैं बिल्कुल श्योर कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं उठ ऐसे ही यूं ही पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारी किताबों को मैं पढ़ा हूँ तब जाके ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा पा रहा हूँ। वो भी ऐसे ऐसे आपको मार करके मैं बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, आप कोई भी किताब पढ़िएगा तो इस तरह का साइंस आप नहीं पाइएगा, इस तरह का आपको मार्क करके, इस तरह मार्क करके नहीं पा पाइएगा। जैसे मार्क करके मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ बोलता हूँ। जैसे तीर बना के आपको मार्क करके ये सारे ऐसे करके बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा। इसलिए बताता हूँ कि आप जब भी पढ़ें तो आप क्या बोलते हैं कि चीज़ें जल्दी से जल्दी सीख सके, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना बाबू फिगर पढ़ता है, फिगर। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पिताजी कैसे हैं, तो आपके पिताजी का फिगर आ गया आपके दिमाग में। आपका स्कूल कैसा है, स्कूल का फिगर आ गया। मैं कहूँ कि यार आपका मोबाइल कैसा है, फिगर आ गया। आपके भाई कैसे हैं, फिगर आ गया। तो आपका बगीचा जहाँ खेलने जाते हो कैसा है, अपने दोस्त जो किसी का नाम जिसका पवन है, रिंका जी याद कीजिए, उसका फिगर आ गया। तो हमारा माइंड फिगर रीड करता है। फिगर हम अगर बना के पढ़ते हैं तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। आगे कह रहा कि ये लड़के दुखी हैं, एक का दिज होगा, लड़के का बॉयज हो जाएगा, फिर आर लगाएंगे सेड, दिज बॉयज आर सेड। वे लड़के खुश हैं, वे का दोज, फिर बॉयज लिखेंगे लड़के का और आर लगाएंगे, खुश का हैप्पी, दोज बॉयज आर हैप्पी। अब चलिए एक्सरसाइज नंबर 23 जो है
इसको हम लोग बनाते हैं 1 बाय 1 करके। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक्सरसाइज को बना सकते हैं और फिर मेरे से मैच करा सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है। उम्मीद है कि अधिक ही सही होगा, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो रहा है आपका करेक्ट, तो आप इसका मतलब पढ़ाई बिल्कुल गंभीरता से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मेरा ऐसा मानना है ना कि बोर्ड पे ही अगर कोई पढ़ा रहा है तो अध्यापक का चेहरा देख के थोड़ी आप सीखोगे। कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, जो टीचर पढ़ा रहा है पढ़ाने का तरीका बढ़िया होना चाहिए, और जो सामग्री आपको परोस रहा दे रहा है वो बढ़िया होना चाहिए। तब जाके चीज़ें वो आपको समझ में आती हैं और आप उस चीज़ को सीखते हो। नहीं तो बोर्ड पे आजकल तो डिजिटल बोर्ड आ रहा है, कौनो कुछ पढ़ा दे रहा है, एकदम सामने खड़ा होके एकदम नाच नाच के गा गा के पढ़ा रहा है, पढ़ो, समझ रहे। तो वो इंटरटेनिंग हो गया, एक तरह का मज़ा है। वो तो सब्सक्राइबर जुटाने के लिए और इस यूट्यूब पे अपने आप को थोड़ा प्रमोट करने के लिए चल रहा है, लेकिन कंटेंट बढ़िया नहीं होगा बाबू ना, तो आप मन तो बहला सकते हैं वैसे वीडियो से, लेकिन अपना फ्यूचर ख़राब कर लेंगे। जो बढ़िया कंटेंट होगा उसी को देखिएगा, विषय वस्तु अच्छी होनी चाहिए, समझाने का तरीका बढ़िया जिसका होगा उसी को देखिएगा। ठीक है, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आजकल के समय में क्या है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं। नो डाउट सबको ही पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है, लेकिन कंटेंट जिसका बढ़िया होगा ना। आज देख, टीचर बनना बड़ा आसान हो गया है। पहले इंस्टीट्यूट वगैरह खोलना पड़ता था, अब तो आप एक चैनल बनाओ, पढ़ाना शुरू कर दो और सामने किताब रख के सारी चीज़ें पढ़ाते रहो, समझ गए। लेकिन जानते हैं फटती कब है, मतलब परेशानी कब होती है, जब इस तरह का फिगर बना के पढ़ाना होता है ना, तो वही व्यक्ति पढ़ा पाता है जो पहले से सारी चीज़ें पढ़ा हुआ है, समझता है, जानता है, समझ रहे हैं। मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप भी बहुत जगह पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, मैचअप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये बल्ले नए हैं। अब ए का क्या होगा बाबू, तीज होगा। देखिए इसी आधार पे बनाएंगे। दीज होगा, फिर प्लूरल नाउन। बल्ले का बैट होता है तो बैट्स हो जाएगा, इसके पास प्लूरल नाउन आता है, फिर हम लोग आर लिखेंगे, फिर नए का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। दीज बैट्स आर न्यू। देखिए दीज, फिर प्लूरल नाउन बैट्स, फिर प्लूरल ऑफ आर, फिर अदर वर्ड क्या हो गया, न्यू। ठीक है, वे बल्ले पुराने हैं तो वे का क्या होगा, दोज हो जाएगा। फिर बल्ले का बैट्स, फिर आर, अब पुराने का क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। देखिए दोज, प्लूरल नाउन बैट्स, और उसके बाद से प्लूरल ऑफ आर, और फिर अदर वर्ड ओल्ड हो जाएगा। तो दोज बिल्कुल इसी बना रहे हैं, दोज बैट्स, फिर क्रिया लगाएंगे आर, फिर पुराना का ओल्ड लिख देंगे। एक कुर्सियाँ नहीं है तो दीज हो जाएगा। अब कुर्सिया का क्या होता है, चेयर्स हो जाएगा। चेयर होता है चेयर्स, फिर आर लगाएंगे, और नई का क्या हो जाएगा, न्यू। दिस चेयर्स आर न्यू। वे कुर्सियाँ पुरानी हैं, बनाते चलिएगा साथ साथ में। वे कुर्सियाँ पुरानी है तो दो चेयर्स आर ओल्ड, दो चेयर्स आर ओल्ड। ठीक, ए आम खट्टे हैं, ए का क्या होगा, दोज होगा। आम का MAN होता है, लेकिन ए आम खट्टे हैं, एक से अधिक आम है तभी तो ए लगा रहा है, नहीं तो यह लगाता। तो इसको प्लूरल बनाएंगे, यस जोड़ते हैं, मैंगोज हो जाएगा। मैं एक वीडियो शानदार बनाऊंगा, बताऊंगा कहाँ यस, कहाँ ES, कहाँ IS जोड़ते हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। फिलहाल यहाँ पे केवल हम लोग अनुवाद सीख रहे हैं, अनुवाद सीखिए। तो दीज मैंगोज, फिर आर लगाएंगे। खट्टे का क्या होता है, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं। क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, आइए मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे हैं ना, इस पे आधारित कुछ वोकैब दिया हुआ है। इस वोकैब को एक बार देख लेते हैं जल्दी से। बैट मतलब बल्ला, न्यू मतलब नया, ओल्ड मतलब पुराना, चेयर मतलब कुर्सी। अब खट्टा आ रहा है ना, तो सौर मतलब खट्टा होता है, SOUR। ठीक है, देखिए ये हो सकता है आपके लिए नया हो, नोट जरूर कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, वर्ड मीनिंग की कॉपी में। स्वीट मतलब मीठा, ब्लैक मतलब काला, ब्राउन मतलब भूरा, हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब दुखी, गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा, और मैन मतलब आदमी, रिच मतलब धनी, पुअर मतलब गरीब। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वाला हम लोग एग्जाम्पल बना रहे थे कि ए आम खट्टे हैं, तो दिज मैंगोज आर SOUR सौर, दिज मैंगोज आर सौर। ठीक है, आगे है कि वे आम मीठे हैं, वे आम मीठे हैं, तो वे का क्या होगा, ए आम खट्टे हैं, दिज मैंगोज आर सौर। ठीक है, वे आम मीठे हैं तो दोज होगा, वे का, आम का मैंगोज हो जाएगा, और उसके बाद से आर लगाएंगे। और मीठा का क्या होता है, अभी ना पढ़े हैं, मैं पढ़ाया हूँ, स्वीट, SWEET। स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा होता है या मिठाई दोनों होता है। ए गायें काली हैं तो ए का क्या होगा बाबू, दिज होगा।
गाय काउज होगा, दिस काउज, फिर आर लगाएंगे और काली का क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा, दिस काउज आर ब्लैक। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे चलते हैं, कुछ और सीखते हैं। कह रहा है कि ये गाय भूरी हैं, सॉरी वे गाय भूरी हैं, तो दोज होगा और फिर दोज गाय का काउज हो जाएगा और आर लगाएंगे, अब भूरी का क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, BROWN, ब्राउन मतलब भूरा भूरी होते हैं। नेक्स्ट जो है कह रहा है ए लड़के अच्छे हैं, ए का क्या होता है बाबू, दिज होता है। अब लड़के कह रहा है तो बॉय मतलब लड़का होता है, यस लगा देंगे, लड़के हो जाएगा। तो दोज बॉय, दीज बॉयज, फिर आर लगाएंगे, दीज बॉयज, बिल्कुल इसी में बन रहा है, दीज बॉयज आर, अच्छे का क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, दीज बॉयज आर गुड। ठीक, वे लड़के बुरे हैं, अब वे का क्या होता है, दोज होता है। अब लड़के का बॉयज हो जाएगा, आर लगाएंगे और बुरे का क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा, दोज बॉयज आर बैड। ठीक है, ए आदमी धनी है, अब ए का क्या होता है बाबू, दीज होता है। आदमी का क्या होता है, देखो मैन मतलब आदमी होता है, अब आपको बताए हैं दीज और दोज के बाद से प्लूरल नाउन आता है, तो मैन का प्लूरल मेन हो जाता है, ए को ई कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, दीज और दोज के बाद प्लूरल नाउन ही आएगा, अब प्लूरल नाउन के बाद प्लूरल वर्ब यहाँ क्या है, आर है। तो दिज मेन आर, और धनी का क्या होता है, रिच होता है, दिज मेन आर रिच हो जाएगा। वे आदमी गरीब हैं, तो वे का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। फिर यहाँ मेन लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, दोज मेन आर, और गरीब का क्या होता है, पुअर हो जाएगा, दोज मेन आर पुअर। ठीक है, ये बच्चे खुश हैं, तो एक आपका दिज होता है, और बच्चे का क्या होगा, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है, दिज चिल्ड्रेन आर, और खुश का क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, द चिल्ड्रेन आर हैप्पी। बिल्कुल ये चीज़ें याद रखिएगा कि खुश चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, दिज के बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है और लास्ट क्या है, वे बच्चे दुखी हैं, तो वे का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। आपको पता है दोज के बाद से प्लूरल नाउन तो बच्चे का चिल्ड्रेन हो जाएगा, फिर आर लगाएंगे और उसके बाद से दुखी का क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा, दो चिल्ड्रेन आर सेड। आप मैचअप कर लीजिएगा आपका कितना सही हो रहा है। आई होप अधिकतर आपका सही हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कंसेप्ट को अच्छे से अपने कॉपी में नोट कीजिए और सारी चीज़ें पढ़िए और फिर जाके बनाइए। एक बार में कोई चीज़ नहीं आती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है बाबू, प्रैक्टिस सब करेंगे तभी जाके चीज़ें आएंगी। ये मतलब महीनों वर्ष लग जाते हैं सीखने में, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, लेकिन अगर निरंतर कोई उस चीज़ को करे, अब बेहतरीन ढंग से करे ना, तो वो चीज़ें आपको जल्दी जल्दी आ जाएंगी। जैसे आप किसी को भी समय देंगे तो वो भी आपको समय देगा। अगर कोई मित्र है, शुरू में उससे परिचित आप नहीं थे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके घर आके रहने लगेगा, खाने लगेगा, आप उसके घर जाने लगेंगे। तो हो सकता है कि शुरू में आपके लिए नए हैं, आप इसके साथ समय स्पेंड कीजिए, जैसे आपने दोस्त के साथ समय स्पेंड कीजिए, तो जो अपरिचित शुरू में था परिचित हो गया, तो ये भी आपके लिए परिचित हो जाएगा। और दोस्त साथ छोड़ सकता है, ये सब साथ कभी नहीं छोड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के लेसन में आज के वीडियो में हम लोग ख़त्म कर चुके। अब नेक्स्ट अर्थात अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस और इसके कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, जानेंगे बेहतरीन ढंग से, और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ और बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।